प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? एक सी है, समुद्र, और उसके समुद्र के एक साइड में लाइट हाउस है सी लेवल से ऊपर, जिसकी लाइट हाउस का हाइट है 75 मीटर। तो लाइट हाउस के टॉप से हमें दो शिप जो है सी में जो है चल रहे हैं। तो टॉप ए से फर्स्ट शिप को पॉइंट पर सी पर है, जिसका एंगल ऑफ द डिप्रेशन इक्वल टू 30 डिग्री बनता है, और उसी लाइट हाउस के ही डायरेक्शन में दूसरा शिप है जिसकी पोजीशन डी है। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45, और दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, बिहाइंड ही है, और लेवल एक ही है, सेम साइड में आते हैं। तो हमें निकालना क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी सी डी का वैल्यू निकालने का है। तो क्या दिया हुआ है आपका? लेट ए बी द लाइट हाउस एंड द टू शिप्स बी एट पॉइंट सी एंड डी। सी और डी पर आपका दो शिप हैं, पहला जो है सी पर है और दूसरा जो है डी पर है। ये आप रिस्पेक्टली है। दिया क्या है? एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और पी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45। आप जानते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये होता है अल्टरनेट एंगल से। हाइट ऑफ द लाइट हाउस गिवन है कितना? 75 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, अर्थात जो है सी डी निकालने का है। तो हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट में अगर आप रखते हो इन ट्रायंगल ए बी डी निकाला, ए बी डी कर लो, अथवा जो फर्स्ट ए बी सी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट राउंड में जिसको आप लिखोगे तो सेकंड राउंड में दूसरे को आप ट्रायंगल्स लोगे। तो क्या आएगा? tan 45 डिग्री। tan का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ का tan 45 के सामने का जो है परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ए बी अपॉन बी डी बनेगा। और ये तो मालूम है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 इक्वल टू, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 75 मीटर वगैरह बाद में लिखोगे तो आपका ये आपका बी डी हो जाएगा। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 75, नंबर ऑफ 1 लिख लोगे। आल्सो कौन सा ट्रायंगल्स बचा? ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा? tan 30 डिग्री। सी पर कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री बना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, इसका भी होगा। तो आएगा ए बी अपान, इसका बेस क्या होगा? बी सी, तो इक्वल टू बी सी। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपान जो है, ए बी का वैल्यू कितना दिया? 75। तो डायरेक्ट आप 75 लिख सकते हो। 75 अपान जो है बी सी लिया। देयरफॉर बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी इज इक्वल टू 75/√3, ये नंबर 2 हो गया। अब देख रहे हो कि अब क्या दिया है कि फर्स्ट में बी डी का तो वैल्यू आ गया, और बी सी इक्वल टू 75/√3। तो बी डी अथवा बी सी, तो किसको अब बड़ा है? बी सी है। तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू क्या बनेगा? बी डी
प्लस जो है DC, और DC का है या CD का, हमें DC का ही तो वैल्यू निकालने का है। तो BC का वैल्यू कितना हुआ 75/3, और BD का वैल्यू कितना आया 75 प्लस आपका DC निकाल दिया। अब DC जो है वह इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आया है, तो पूरा इक्वेशन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 75 प्लस DC इज इक्वल टू 75/3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, DC ये अपने जगह पर ही रहेगा, 75 इस साइड जाएगा, जगह तो बहुत ही पर्याप्त है, लेकिन इसका साइन प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो 75/3 यहाँ पर आएगा -75। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, 75 आपने कॉमन ले लिया, आएगा √3 -1, क्या हो जाएगा DC लिखो या तो CD लिखो। तो देयरफॉर आंसर लिख सकते हो, द डिस्टेंस between two ships equal to CD या इक्वल टू, अब DC भी अगर ऐसे निकाल दिया तो DC, और DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/√3 -1 मीटर। दिस इज लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, एक गर्ल्स है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर्स, वह बैलून को उड़ते हुए देख रही है। तो जब वह किसी समय बैलून को उड़ते हुए देख रही है, तो पहला उसका जो इनिशियल पोजीशन है वह आपका पॉइंट A पर आ रहा है। उस समय बैलून तो उड़ेगा ही, और वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है सीधा, जैसे जिसकी हाइट इतनी होगी उतनी ही हाइट इतने पे जा रहा है। कुछ समय पश्चात जो है उस बैलून की पोजीशन जो चेंज होकर के पॉइंट B पर हो गया। तो कह रहा है कि पॉइंट A से जिस इनिशियल पोजीशन और जो चेंज होकर के पोजीशन B पर हुआ है, तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस निकालना है, अर्थात हमें EG निकालना है। और जब पॉइंट A पर है इनिशियल पर, तब उसका जो है एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और जब चेंज होकर के पोजीशन B पर बन रहा है तब उसका एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। और ज़मीन से पोजीशन A और B का हाइट कितनी है 88.7 मीटर है। तो क्या लिख सकते हो, लेट द इनिशियल पोजीशन A ऑफ द बैलून चेंज टू B आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद भी चेंज हुआ, एंड CD इज द गर्ल्स हो गया। क्या दिया है, हाइट ऑफ द गर्ल दिया है 1.2 मीटर्स, हाइट ऑफ द बैलून दिया है 88.7 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल कितना EG, इंटरवल कितना है इक्वल टू आएगा EG निकालने का है। अब क्या करोगे, AE इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू 88.2 मीटर्स, हमें निकालना है AE या BG इज इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा BH माइनस जो हो गया आपका GH निकाल लोगे, तो आपका 88.2 मीटर्स माइनस 1.2 मीटर इक्वल टू 87 मीटर। अब क्या दोगे, इन ट्रायंगल क्या बनेगा ACE फर्स्ट लिया ACE, तो कितना एंगल बन रहा है, एंगल वेरिएशन 60 है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन C आएगा।
तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू AE अपान C आएगा। तो √3 अब दिया है A का वैल्यू कितना आ गया, ये इसको नंबर 1 कर सकते हो। A का वैल्यू कितना आया 88.7 मीटर वगैरह बाद में लिखेंगे, अपान जो है C आ गया। देयरफॉर CE इज इक्वल टू, C यहाँ जाएगा तो इधर आएगा 87 अपान √3, ये नंबर 2 आ गया। आल्सो इन ट्रायंगल क्या लिया, CBG लिया तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BG परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो BG अपान CG आएगा। और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपान √3 इक्वल टू BG भी कितना आ गया 87 अपान जो है CG। और यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, 2 लिख दिया तो 87 क्या लिख सकते हो, यहाँ पर फ्रॉम 1 से लिख सकते हो। ये भी क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 से भी 87 BG का वैल्यू आ गया। तो CG इज इक्वल टू क्या आएगा 87 √3, ये नंबर 1 2 आपका 3 हो गया। अब देखोगे एक तो C आ गया और दूसरा जो है CG आ गया। CG कितना आ गया 87 √3 आया, तो इसको आप कर लोगे। अब कौन सा ब्रेक होता है, CG ब्रेक होगा कि C ब्रेक होगा, तो CG को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर CG इज इक्वल टू क्या क्या होगा, CE प्लस EG। और CG का वैल्यू कितना आएगा 87 √3 इज इक्वल टू C का वैल्यू आया कितना 87 अपान √3 प्लस जो है गया EG आ गया। अब देयरफॉर क्या करोगे, क्योंकि EG का वैल्यू हमें निकालना है, वो राइट में है, तो पूरे जो है राइट हैंड साइड का इक्वेशन का पूरा चेंज करोगे, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा 87 अपान √3 प्लस EG इज इक्वल टू 87 √3 आएगा। तो EG इज इक्वल टू क्या आएगा EG, तो ये जाएगा इस साइड में लेफ्ट, तो प्लस है तो माइनस 87 √3 माइनस 87 अपान √3। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा √3, तो कितना आएगा 87 × 3 माइनस 87 तो अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो 87 कॉमन लिया तो क्या है बचेगा 3 - 1 अपान √3 इज इक्वल टू 87 × 2 अपान √3, ये आएगा EG आ गया। अब क्या करोगे, देयरफॉर इस जगह के लिए जो है गर्ल्स का जो लिखा हूँ वर्ड उसको मिटा देता हूँ, तो कितना आएगा EG इज इक्वल टू 87 × 2 × √3 का मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में √3, ये हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 2 =
14, 8 2 जा 16, एक 17 √3 ये आएगा और अपान 3 आएगा। अब 174 में 3 से आप डिवाइड करो, 174 में 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 आएगा, तो आएगा रिमाइंडर 2, तो 3 8 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 58 √3 दिस इक्वल टू EG। अब आगे आप आंसर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आंसर, देयरफॉर डिस्टेंस, जिस वर्ड में पूछ रहा उसी डिस्टेंस में लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज इक्वल टू 58 √3 और उसका यूनिट भी रख दोगे तो दिस इज इक्वल टू मीटर, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यह क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का लास्ट है। वैसे पुरानी बुक में एक क्वेश्चन और दिया है 16, लेकिन न्यू सिलेबस में, न्यू बुक में ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, एक टावर है और उस टावर के पर जो है एक स्ट्रेट हाईवे है, सीधा सड़क है आपका। तो टावर के टॉप पर एक खड़ा हुआ आदमी जो है, स्टैंडिंग मैन जो है, उसके टॉप से स्ट्रेट हाईवे पर किसी समय वह पोजीशन C पर जब देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। और यह कार जो चला रहा है आदमी, तो वह आदमी जो दूसरा आदमी है, तो वह जो है टावर की ओर आ रहा है और वह उसका जो है स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, यानी एक समान गति से जा रहा है, उसमें चेंज नहीं कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत स्लो चल रहा है, कहीं बहुत स्लो, उसका एक समान स्पीड हाईवे पर आप ऐसे ही स्ट्रेट हाईवे पर चलते हैं कि आपकी स्पीड जो है कम ज़्यादा नहीं करोगे, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो पॉइंट C से जब D पर वो देख रहा है टॉप से ही टावर के, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 बनता है। तो वो पूछ कह रहा है कि पॉइंट C से पॉइंट D आने में उसको 6 सेकंड लगा, तो पॉइंट D से फुट ऑफ द टावर यानी B तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें इसका DC का डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए, BD का डिस्टेंस मालूम हो जाए, तो जब डिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो उसमें आपका समय लगेगा, इसका भी समय आप जो है निकाल सकते हो। तो दिया क्या, लेट AB विद द टावर एंड BC विद द स्ट्रेट हाईवे, BC आपका हो गया। एंगल ऑफ PAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आपके टॉप से नीचे देख रहे हो, तो टावर के टॉप पर से आदमी खड़ा होकर के देख रहा है, तो वह आपका स्ट्रेट हाईवे तो नीचे होगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो कितना बना, फर्स्ट में पोजीशन C पर 30 डिग्री, और वह जो है वो टावर की ओर आ रहा है कार यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वह कुछ समय के बाद में पॉइंट D पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपका सेम हो गया। तो देखिए PAC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 30 और ये आपका 40, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया। हमें दिया क्या, टाइम टेकन बाय द कार टू इनिशियल पॉइंट C से चल रहा है, टू पॉइंट D इज इक्वल टू 6 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन बाय द कार टू पॉइंट D टू पॉइंट B जो है फुट ऑफ द टावर। अब हम क्या लेंगे, अपने पास 2 ट्रायंगल्स बनता है, तो आप पहले कुछ भी जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। पहले आप ले सकते हो इन ट्रायंगल्स ABC,
ए बी सी। तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा, बी सी आएगा। tan 30 का वैल्यू क्या आ गया, 1/√3 हुआ, इक्वल टू ए बी अपान बी सी आ गया। तो देखो टावर की हाइट दोनों जो है एंगल इसी पर बन रहा है, इसी टावर पर ही बन रहा है। तो हम बेस टावर के फार्म यानी ये भी फार्म में जो भी उसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 बनाएंगे। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यों ए बी के फार्म बनाओगे तो बी सी ऊपर जाएगा, तो आएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी अपान √3। या तो इसको ऐसे ले लिया, बी सी यहाँ चला आएगा तो ये भी अकेला बचेगा, तो ये भी इक्वल टू बी सी अपन √3। ये आपको इजी हो गया कंपेयर करने में। आल्सो कौन सा ट्रायंगल अब बचा, हमने तो ए बी सी लिखा, तो ट्रायंगल्स ए बी डी, तो क्या हो जाएगा इसका, tan कितना है डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसका भी बेस तो ये भी होगा ए बी, इसका परपेंडिकुलर होगा बी डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी अपान बी डी। इसको भी हम ए बी फार्म में लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √3, ये आपका बी डी हो गया। तो इसको नंबर आपने 2 लिख दिया। फर्स्ट भी ए बी फार्म में है, सेकेंड भी ए बी फार्म है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें वी गेट क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा वी गेट ए बी इसका आपका देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड में ए बी दोनों में लेफ्ट हैंड साइड है, तो फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड जो है इक्वल होगा। तो क्या आएगा, बी सी अपान √3 इज इक्वल टू √3 बी डी फॉर्म में हो गया। तो बी सी इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 आपका बी डी आ गया। अब बी सी बड़ा है और बी डी छोटा है, तो बी सी को ब्रेक करो, तो देयरफॉर बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 3 बी डी आ जाएगा, क्योंकि बी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी, यहाँ लिख दिया। अब चूंकि बी डी यहाँ पर बड़ा है, देयरफॉर इसको इधर ला दो, इसको इधर ला लो, या तो ऐसे भी करोगे डी सी अथवा डी सी भी बराबर ले हो तो बी डी से ले लो, 3 बी डी माइनस बी डी आ जाएगा। तो डी सी इज इक्वल टू 2 बी डी आ गया। अब क्या करोगे, 2 बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसलिए बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू 1/2 के फॉर्म बना लिया। ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया। अब हमें पूछ का रहा है, अब आपको इसका तो ज़रूरत है नहीं और जगह भी कम है, तो मैं इसको मिटा करके और आपको जो है फिर से लिख रहा हूँ आगे क्या पूछ रहा है। इसका वैल्यू हो गया आपका। अब क्या करोगे, टाइम टेकन जो फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय द कार टू पॉइंट डी टू पॉइंट बी अपान टाइम टेकन बाय द कार टू
पॉइंट सी टू पॉइंट डी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ जगह कम है, यहाँ तो लिख सकते हो अगर, तो 1/2 आ गया। अब टाइम टेकन बाई द कार टू पॉइंट डी टू पॉइंट बी तो ही निकालना है। देयरफॉर टाइम टेकन बाई द कार टू पॉइंट डी टू पॉइंट बी, और इसमें समय कितना लगा, 6 लगा, इक्वल टू 1/2। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू पॉइंट डी टू पॉइंट बी इज इक्वल टू 6/2। इसको आप कैंसिल करोगे 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन था, और यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर्स था, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो है यूनिट 8 का भी यूज हुआ था, और इसके जो है कुछ एप्लीकेशन थे, फिगर बनाना, फिगर भी कैसे कैसे है, अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, जो बहुत ही सफलतापूर्वक छोटे छोटे वीडियो बना करके कंप्लीट हुआ। मेरा छोटा छोटा वीडियो प्लस एग्जाम्पल और कंसेप्ट को समझाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, उनको समझ में भी आए, और छोटा छोटा वीडियो होने से वह अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जिससे यह चैप्टर्स बहुत ही आसानी से समझ सकता है। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। IAS मिश्रा, मैथ वाला।